अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान मजहबी रहनुमाओं के मतलब। और आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जौहर टाउन लाहौर में। धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों के वफ़ात पाने की इत्तला हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ तो इस तरह की यानी दहशतगर्दी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी हमारे उलमा इकराम कर रहे हैं, वो ये लफ्ज़ सुनने में बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा ज़रूर, इवन के टीवी के ऊपर भी आ रहा है अब तो। एक और मजहबी रहनुमा, कुछ दिन पहले एक बंदे को पकड़ा गया। इससे पहले एक बहुत पुराने सियासी और मजहबी रहनुमा थे, उनका कत्ल हुआ। वो भी इसी सिलसिले जो ना इसी इन्हीं मामलात के साथ जोड़ा जाता है कि वो भी ऐसी हरकत में मुलव्वस थे। तो किसी ने उनको, तो रिसेंटली एक और मुल्ला साहब को पकड़ा गया, उनकी वीडियोज़ वायरल हुई। और आज एक फिर, आज 23 जून है 2021, बुध का दिन है, आज फिर एक मजहबी रहनुमा की वीडियो आई। और मौलवी कवि की आपने हालत देखी होगी। अब हम यही कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है ना थोड़ा सख्त टाइम है, और कुल मिला के हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो बस कोशिश करें कि हमेशा पाक साफ़ रहें और हमेशा बावज़ू रहें, नमाज़ पढ़ते रहें। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज हमें बेहयाई से रोकती है, आपने ये चीज़ समझनी। अगर तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम ये काम नहीं करते तो इट मीन कि हमारी इबादत कबूल हो रही है। अगर हम फिर भी करते जा रहे हैं तो भाई फिर हमें खुद को ही संवारने की ज़रूरत है। बेशक आपको बहुत सारों को अल्फाज ये गलत लगेंगे, लेकिन ये हकीकत है। हम ये तो हमारा यकीन तो है इसके ऊपर कि नमाज जो है बेहयाई से रोकती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं हम फिर वही काम करते हैं, इट मीन कि हमारी नमाज में दम नहीं है। हमें अपनी नमाज़ ठीक करने की जो है वो ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह खैर, ये एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हम मुखलिस होंगे हर चीज़ के साथ, दैन थिंग्स विल बी गुड फॉर अस। अपना ख्याल रखें, और बाकी आप सबको पता है कि इन तमाम मामला से कैसे बचना है और कैसे फ्यूचर में जो है ना बेहतरीन नेशन बनना है। बेहतरीन तो हम ऑलरेडी हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान को बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, लेकिन फिर भी ये मामलात अस्तगफुरुल्लाह। तो बातें बहुत सारी बंदा कर सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से यही है कि इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने, इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि दूसरे भी इबरत हासिल करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।